यस, अभी हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देखेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सबसे फर्स्ट हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देखेंगे जो हम पढ़ने वाले हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट मोस्टली यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट अपन कहेंगे माइक्रोस्कोप एंड सेकेंड टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप में दो टाइप के माइक्रोस्कोप हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप एंड सेकेंड हम कहेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप में दो टाइप के टेलीस्कोप यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप टेलीस्कोप हम कहेंगे रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टाइप एंड सेकेंड वन इज called reflecting type telescope. Reflecting type telescope. फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग टाइप है, सेकेंड अपन कहेंगे रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में हम दो टेलीस्कोप देखेंगे। एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप and second one is terrestrial telescope. Both are refracting type. Second, terrestrial telescope or reflecting type telescope, that is called Cassegrain telescope. Cassegrain telescope. रिफ्लेक्टिंग और इसमें डिफरेंस क्या है? तो रिफ्रैक्टिंग टाइप में अपन लेंसेज को यूज करते हैं और जब अपन रिफ्लेक्टिंग टाइप की बात करेंगे तो उसमें अपन मिरर को यूज करेंगे। तो ये एक फ्लो चार्ट है जिसमें अपन वन बाय वन इन इंस्ट्रूमेंट को देखेंगे। फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। इससे पहले हम एक टर्मिनोलॉजी डिफाइन करेंगे, दैट इज नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। नियर पॉइंट कैसे कहेंगे? हम कहेंगे कि वो मिनिमम डिस्टेंस जिस जहां तक एक आई है वो क्लियरली देख सकती हैं, उसको अपन नियर पॉइंट कहेंगे। और अगर हेल्थी आई है तो उसके लिए नियर पॉइंट हम 25 सेंटीमीटर लेंगे। तो पहले हम नियर पॉइंट को डिफाइन कर रहे हैं। नियर पॉइंट, द मिनिमम डिस्टेंस, द मिनिमम डिस्टेंस for which the eye can see clearly. और अगर अपन ह्यूमन आई की बात करें, फॉर हेल्दी ह्यूमन आई डी उसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर होगा। अगर हम नेक्स्ट फार पॉइंट की बात करें तो उसको हम कहेंगे द मैक्सिमम डिस्टेंस, द मैक्सिमम डिस्टेंस for which the maximum distance for which the eye can see clearly is called far point. एंड अगर अपन हेल्थी ह्यूमन आई की बात करें, फॉर हेल्थी ह्यूमन आई जो फार पॉइंट है वो इंफिनिटी होता है।
फार पॉइंट वो इन्फिनिटी होगा। मतलब अप टू इन्फिनिटी अपन मानते हैं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस तक एक आई है वो ऑब्जर्व कर सकती है, देख सकती है। एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम जब यहाँ पे टेलीस्कोप देखेंगे या माइक्रोस्कोप देखते हैं तो उसकी साइज को हम मेजर नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होता है। तो हम साइज को मेजर ना करके, या अपन कह रहे टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे होता है, और इन्फिनिटी पे है तो उसकी साइज को मेजर तो नहीं कर पाएंगे। जब अपन साइज मेजर नहीं कर पाते हैं तो उसका मैग्निफिकेशन मेजर नहीं कर पाएंगे। तो उसकी साइज को अपन मैग्निफिकेशन के फॉर्म में मतलब एंगल के फॉर्म में मेजर करेंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंगुलर मैग्निफिकेशन वो होगा एंगल टू सी द इमेज, एंगल टू सी द इमेज upon angle to see the object, angle to see the object। हम कह रहे कि एंगल टू सी द इमेज अपॉन एंगल टू सी द ऑब्जेक्ट। और इसको हम कह सकते हैं कि एम थीटा, जैसे बेटा अपन कह रहे कि इमेज को मेजर करने का एंगल अपॉन ऑब्जेक्ट को मेजर करने का एंगल, और थीटा आई, थीटा नॉट वेरी स्मॉल है तो हम इसको टेन थीटा आई अपॉन टेन थीटा नॉट भी कह सकते हैं। ये एंगुलर मैग्निफिकेशन है, और एंगुलर मैग्निफिकेशन यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। Done, sir. सिंपल माइक्रोस्कोप, फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट अपन यहाँ पे देख रहे हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप को हम आल्सो कॉल्ड मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, इसको अपन मैग्नीफाइंग ग्लास भी कह सकते हैं। जैसे एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस है, वही अपन कह रहे कि मैग्नीफाइंग ग्लास है, इसको अपन कहेंगे आल्सो कॉल्ड मैग्नीफाइंग ग्लास, आल्सो कॉल्ड मैग्नीफाइंग ग्लास। सिंपल माइक्रोस्कोप में ओनली वन कन्वर्जिंग लेंस, only one converging lens या only one convex lens is used। इसका यूज मोस्टली कौन, जैसे गोल्ड स्मिथ हैं, ज्वेलर्स, ज्वेलरी की शॉप में आपने देखा होगा कि गोल्ड स्मिथ हैं, वो इसका मोस्टली यूज करते हैं। एक सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास है, और उसमें अपन कह रहे कि जो डायमंड्स है उसको लगाने के लिए या डायमंड्स को देखने के लिए अपन कह रहे कि सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। अभी देखो इसका वर्किंग क्या है। जैसे अपन यहाँ पर कह रहे हैं कि जब ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है, और हम कह रहे कि एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को विदाउट लेंस अपन देख रहे हैं, तो विदाउट लेंस देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट नियर पॉइंट या डी पर रखा गया है, और ये ऑब्जेक्ट को देखने का एंगल है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट
एच नॉट है। दूसरा, जब हम इसको देखने के लिए एक लेंस यूज करेंगे, ये सपोज कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। यहाँ पे हमने कहा कि एक ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस पर हमने रखा है, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू ई है, और इस ऑब्जेक्ट को हम जब देखेंगे तो देखो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। अगर कोई रे पैरेलल आ रही है, आफ्टर इंसिडेंट फोकस से पास होगी, और अगर अपन कह रहे कि ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो सीधी जाएगी। इस रे को अपन एक्सटेंड करें तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये अपन कह रहे कि इरेक्ट इमेज बनेगी, वर्चुअल बनेगी। ये ऑब्जेक्ट ए बी, इमेज बेटा अपने का ए डैश बी डैश, और यहाँ पे अपन कह रहे कि इस ऑब्जर्वर को ये इमेज दिखेगी। इमेज की जो डिस्टेंस है v, वो d टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। नियर पॉइंट d पर है तो d, अदरवाइज अपन कह रहे कि d टू इन्फिनिटी इमेज का वैल्यू होगा। ये ऑब्जेक्ट की हाइट h नॉट, सॉरी ये इमेज है h i, ये अपने पास h नॉट है। ये एंगल टू सी द इमेज थीटा आई है। अभी हमें मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, तो मैग्निफिकेशन को अपन क्या कहेंगे, हम लॉन्ग एंगुलर मैग्निफिकेशन देखेंगे, tan थीटा आई अपॉन tan थीटा नॉट, एंड tan थीटा आई को हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर क्या है, तो यहाँ से अपन कहेंगे h नॉट अपॉन माइनस यू ई, एंड tan थीटा नॉट को अपन लिखेंगे h नॉट अपॉन डी। h नॉट से h नॉट कैंसिल आउट, इससे हमें मिला d अपॉन माइनस यू ई। ये इसका मैग्निफिकेशन होगा। अब इस मैग्निफिकेशन में दो केस देखेंगे। एक अपन कहेंगे कि जब ऑब्जेक्ट जो है नियर इमेज जो है वो नियर पॉइंट पे बने, या अपन कह रहे कि स्ट्रेन लैब के अंदर जो यूज करते वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, जो अपन लेबोरेटरी में आप देखा होगा, बायोलॉजी की लेबोरेटरी जो है, या और भी लेबोरेटरी में जो यूज करते हैं उसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप यूज नहीं करते। सिंपल का एक मतलब कोई इतना, क्योंकि वहां पे क्रॉस सेक्शन स्टडी करना और उसका मैग्निफिकेशन इतना ज्यादा नहीं होता है ना। जब अपन कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करेंगे तो वो 200 300 1000 टाइम्स ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाएगा। केस वन, केस वन में अपन कह रहे कि व्हेन इमेज is formed at near point D, और D कितना है 25 सेंटीमीटर, और वी कैन से फॉर स्ट्रेंड आई, फॉर स्ट्रेन आई, अपन कह रहे कि आई में स्ट्रेन हो जहां इमेज बन रही है, तो क्या कंडीशन होगी। हम लेंस फॉर्मूला यूज करें, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू ई इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ ई। इसमें जो लेंस आई के पास लेंस होता है इसलिए उसको अपन आई पीस कहेंगे। तो 1 अपॉन वी ई माइनस 1 अपॉन यू ई इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ ई, यहाँ से अपन कहेंगे 1 अपॉन, ये अपन कह रहे कि वी ई, और नियर पॉइंट पे तो इसको हमने कहा कि डी विथ माइनस होगा, यू ई हमें फाइंड करना है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो 1 अपॉन एफ ई, यहाँ से माइनस 1 अपॉन यू ई इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी के इक्वल होगा। तो अपने पास जो मैग्निफिकेशन मिला एम थीटा, वो क्या था फॉर्मूला, डी अपॉन यू ई विथ माइनस, तो उसको हम लिख सकते हैं डी इंटू 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन कैपिटल डी, और ये मैग्निफिकेशन हमें मिला 1 प्लस डी अपॉन एफ ई के इक्वल है। डी यहाँ पर नियर पॉइंट डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, और एफ ई जो है वो फोकल लेंथ ऑफ आई पीस है, मतलब
मतलब हम कहेंगे कि डी जो है दैट इज नियर पॉइंट डिस्टेंस, और नियर पॉइंट डिस्टेंस कितना है 25 सेंटीमीटर। एफ ई जो है दैट इज फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। केस 2 हम देखेंगे, when image is formed at infinity, when image is formed at infinity, or we can say for normal view, unstrained view, normal view, उसके लिए मैग्निफिकेशन क्या होगा? तो जब इमेज इन्फिनिटी पे कब बनेगी? जब यू ई की जो वैल्यू है वो माइनस एफ ई के इक्वल होगा। ऑब्जेक्ट जब फोकल लेंथ पे होता है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा, और उसको अपन कह सकते हैं कि एम थीटा इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन यू ए, और वो हमें सिंपल मिला डी अपॉन एफ ई, ये इसका मैग्निफिकेशन होगा। डी अपॉन एफ ई वो इसका मैग्निफिकेशन है।